दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे बात करते हैं। मैंने जो टॉपिक लिया है आज का वो है डच सिटिंग इन इंडियन स्टाइल रिड्यूस चांसेस ऑफ वेरिकोज वेन। क्या भारतीय जो पालथी मारकर जमीन पर बैठने वाला जो स्टाइल है, क्या उससे वेरिकोज वेन के होने के चांसेस कम होते हैं? निश्चित रूप से कम होते हैं। अ, प्राचीन जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसमें लगभग लगभग मैक्सिमम अधिकांश कार्य नीचे बैठ करके या तख्त के ऊपर बैठ करके किए जाते थे। जबकि जो वेस्टर्न स्टाइल है, उसमें हम यदि चेयर में बैठते हैं, तो भी हम एक तरीके से स्टैंडिंग पोस्चर को ही अडॉप्ट कर रहे हैं। और आजकल हमारे यहाँ जो फीमेल जिनमें के वेरिकोज वेन्स की होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं ड्यू टू सर्टेन प्रेगनेंसी और सम अदर कॉजेज़, वो भी अधिकांश समय खड़े रहकर ही कार्य करती हैं, चाहे वो किचन हो, चाहे वो कपड़े धोने हों और बहुत सारी चीज़ें हों। तो ये लाइफ़स्टाइल चेंजेस से जो वेरिकोज़ वेन के जो इंसिडेंसेस हैं, वो बहुत अधिक बढ़ रहे हैं। तो वेरिकोज़ वेन्स क्या होती हैं? बेसिकली वेन्स का डायलेटेशन हो जाता है और ये प्रोमिनेंट दिखाई देने लग जाती हैं लेग में। और सबसे पहले इनकी हाइपरट्रॉफी होती है, यानी कि ये दिखाई देने लग जाती है। उसके बाद यहाँ पे स्किन चेंजेस आते हैं, काली-काली स्किन होने लग जाती है और कई बार यहाँ पे एक्जिमा और अल्सर भी बन जाते हैं। और हार्डनिंग भी हो जाती है स्किन की, जिसको हम लाइपोडर्मा स्क्लेरोसिस कहते हैं। तो ये होती क्यों है? देखिए, वेन में जो ब्लड का फ्लो होता है, वो एक वॉल्व के द्वारा गवर्न होता है। ये यूनिडायरेक्शनल हो सकता है, यानी कि ये एक ही तरफ ब्लड को भेजता है। यदि आप देखेंगे कि ये ब्लड टुवर्ड्स हार्ट जाता है, यानी कि हार्ट की ओर गति करता है। तो वेन्स में जो ब्लड का फ्लो होता है टुवर्ड्स द हार्ट, वो यूनिडायरेक्शनल होता है इस वॉल्व के द्वारा। ये केवल ब्लड को इस डायरेक्शन में जाने देता है, वापस नहीं आने देता। तो इसलिए वेन जो है वो नॉर्मल रहती है, क्योंकि यहाँ पे पल्सेशन नहीं होता। आर्टरी में जो ब्लड का फ्लो होता है वो पल्सेशन के द्वारा होता है, क्योंकि हार्ट पल्सेट करके उसको पूरे बॉडी में भेजता है। अब यदि किसी कारण से ये वॉल्व अफेक्टेड हो जाते हैं और ये ब्लड को पूरी तरीके से वापस आने से नहीं रोक पाते हैं, तो ब्लड ये वापसी आने लग जाता है, बैक प्रेशर क्रिएट हो जाता है और ये वेन जो है वो फूल जाती है, डायलेट हो जाती है, जिसको कि हम वेरिकोसिटी ऑफ वेन कहते हैं। तो इसको रोकने का एक उपाय तो ये है कि हम एडिक्वेट एक्सरसाइज करके वेन्स की जो है वो हेल्थ को मेंटेन रखें और ज़्यादा देर इरेक्ट पोस्चर में न खड़े हों। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो इंडियन स्टाइल में काम करने का तरीका, जिसमें बैठ के अधिकतर काम होते थे, पालथी मार के बैठते थे, वो इसको फिजियोलॉजिकली रिलैक्स करता है। और इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो इंडियन स्टाइल में बैठना वेरिकोज वेन के चांस को कम कर देता है। और प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग या अधिक समय तक खड़े रहना, जो कि अधिकांशतः आज हमारी जीवनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं, वो वेरिकोज वेन को एडवांस करने में मदद करता है।